बरतानिया के साथ, रूस के साथ कि खालिस्तान हो गया, खालिस्तान हो गया। मैं बोल रहा हूँ डोइल साहब, आप देखिए हिंदू राष्ट्र क्यों बन रहा है? आप लोग बना रहे हैं मोदी जी, और क्या बना रहे हैं? आप ऐसे बोले बाले बन जाते हो। आपके तो दिल में घुसा हुआ है हिंदू राष्ट्र। खालिस्तान की मांग चलती रहेगी। बिल्कुल चलती रहेगी, हमको गोली में से मार दो अब, पर चलती रहेगी। कोई मैसेज देना चाहेंगे सर अमृतपाल को, जिस तरह से नहीं, उन्होंने मैं वीडियो जारी अमृतपाल की? को कोई मैसेज नहीं देना चाहता, क्योंकि उसके साथ मेरी एक दफ़ा भेंट हुई है। उसका क्या मतलब है, कहाँ है, कहाँ नहीं है। आपने पूछा सरेंडर कर दो, मैंने कहा सिख कभी सरेंडर नहीं करते हैं, बस। उनमें मेजॉरिटी हिंदुओं की है। पार्लियामेंट में सिर्फ हिंदू बोल सकता है। हम हमारी स्पीकर साहब बोलते हैं कि आपकी मेजॉरिटी पार्लियामेंट में नहीं है, तो आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। आप बताइए। पंजाब में लगभग 4-5 महीनों से जो एक ही नाम गूंज रहा था वो था अमृतपाल सिंह। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से वह मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह से लगातार विवाद बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि भगोड़ा अमृतपाल सिंह अब तक पंजाब पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है, ऐसा मीडिया में दिखाया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि वह पंजाब पुलिस की हिरासत में ही है, लेकिन उसको जानबूझकर अंडरग्राउंड किया हुआ है। ऐसे ऐसे आरोप पंजाब पुलिस पर कुछ लोग लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार मीडिया में अमृतपाल सिंह के फोटो वायरल होते रहे हैं। जिस तरह से कभी वह पगड़ी उतारकर, बाणा उतारकर, जो खालसा का बाणा था वह उतारकर, वह कभी किसी कपड़ों में नजर आता, कभी किसी में, कभी वह बाइक पर जाता हुआ दिख रहा है, तो कभी पैदल ही भागता दिखाई दे रहा है। ऐसे ऐसे फोटो वीडियो उनके वायरल होते रहे हैं। लेकिन पिछले 2 दिनों से लगातार अमृतपाल सिंह की वीडियो भी वायरल की जा रही है। लेकिन पंजाब पुलिस अब तक यह पता नहीं लगा सकी है कि वो वीडियो कहां से आ रही है, कौन वायरल कर रहा है, कैसे वायरल हुई है। हालांकि पंजाब पुलिस ने दावा किया था जब अमृतपाल सिंह की पहली वीडियो आई थी तो कि यह नेपाल बॉर्डर के आसपास कहीं शूट हुई है। हालांकि अब तक अमृतपाल सिंह पंजाब पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, और दावे किए जा रहे थे मीडिया में एक बार तो कि वह हरमंदर साहब या फिर अन्य किसी गुरुद्वारे में खुद को आत्मसमर्पण कर सकता है और पुलिस में सरेंडर कर सकता है। लेकिन अमृतपाल सिंह ने वीडियो जारी किया, दूसरा वीडियो भी जारी किया, साफ साफ कह दिया कि वह अभी कोई आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है, और उसका पुलिस तो क्या, देश की हुकूमत भी बाल तक बांका नहीं कर सकती। ऐसे दम की भरे लहजे में अभी भी अमृतपाल सिंह की वीडियो वायरल हुई है। लेकिन आपको बता दें, कुछ लोग उन वीडियोज पर भी सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि यह पुलिस हिरासत में बनाई गई है, जिस कारण अमृतपाल सिंह के हाव भाव पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि वह कभी उस तरफ देखता, कभी उस तरफ देखता है, जो आपने देखा होगा। हालांकि अमृतपाल सिंह वीडियो में दावा करता कि वह कभी कभी तो भूखा भी रहा है, एक टाइम का खाना मिला भी नहीं मिला। वो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के समझ ही सकते हैं, जिस तरह का हाल उसका हुआ पड़ा है वह समझ में भी आ रहा है। लेकिन तेवर अभी भी अमृतपाल सिंह के वही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार क्या अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस पकड़ पाती है, या फिर अमृतपाल खुद सरेंडर करेगा। अब बात आती है दोस्तों आज की अहम खबर की, जहां पर के पंजाब के सांसद सिमरनजीत सिंह मान अमृतपाल सिंह के समर्थन में खुलकर आए हैं, और उन्होंने अमृतपाल सिंह को सलाह दी है कि वह सरेंडर करने की बजाय पाकिस्तान भाग जाए। जी हाँ दोस्तों, श्रोमणी अकाली दल प्रमुख और लोकसभा सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने भगोड़े अमृतपाल सिंह को पाकिस्तान भागने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अमृतपाल सिंह को सरेंडर भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने भारत की सरकार पर दबाने के आरोप लगाए और ताजा घटना के तार 1984 के सिख दंगों से जोड़े हैं। सिमरनजीत सिंह मान ने कहा कि उसे सरेंडर नहीं करना चाहिए, उसे रावी नदी पार कर पाकिस्तान चले जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हम 1984 में भी पाकिस्तान नहीं गए थे क्या? खास बात यह कि सांसद सिमरनजीत सिंह मान की तरफ से यह बयान ऐसे समय में आया है जब कहा जा रहा है कि अमृतपाल सिंह बैसाखी से पहले सरेंडर कर सकता है। खुफिया जानकारी थी कि वह अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में, अकाल तख्त बठिंडा में तख्त दमदमा साहिब, या रूपनगर जिले के आनंदपुर साहिब में तख्त श्री केसगढ़ साहिब में आत्मसमर्पण कर सकता है। 18 मार्च से ही लगातार अमृतपाल को पकड़ने की कोशिशें जारी है। उसकी तलाश में पुलिस 150 से ज्यादा गिरफ्तारियां कर चुकी है। खबरें हैं कि इस दौरान अमृतपाल सिंह ने
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में शरण ली है। हाल ही में उसका एक वीडियो सामने आया था जहां वह दुनिया भर के सिखों से एकजुट होने की अपील कर रहा था। आपको बता दें कि जिस तरह से अब शिरोमणि अकाली दल के सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने अमृतपाल का समर्थन करते हुए यह बयान दिया है, हो सकता उन पर कार्रवाई भी हो जाए, क्योंकि जिस तरह जिन जिन लोगों ने अमृतपाल सिंह का साथ दिया है या उसको भगाने में सहायता की है, उन सबको पुलिस उठाती जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार भगोड़े अमृतपाल सिंह का समर्थन करने वाले पंजाब के सांसद सिमरनजीत सिंह मान के खिलाफ क्या पंजाब सरकार कोई एक्शन लेगी, क्या पंजाब पुलिस उनको भी गिरफ्तार करेगी। आपको बता दें कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जरनैल सिंह भिंडरावाला के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया था, जिसमें के बाद में जो सिख बॉडीगार्ड हटा दिए गए थे, इंदिरा गांधी ने उनको वापस बहाल करवा दिया था और कहा था कि इससे सिख कम्युनिटी में गलत असर जाएगा, और जिस कारण वापस उन गार्डों को अपनी सुरक्षा में लगा लिया था। जिसके बाद उन्हीं गार्डों ने इंदिरा गांधी से धोखा करके उनकी हत्या कर दी थी, और इसके चलते ही 1984 में सिख नरसंहार शुरू किया गया था। ब्लू स्टार ऑपरेशन की अगुवाई करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. बराड़ ने कहा था कि इसकी काफी संभावनाएं है कि पाकिस्तान ने खालिस्तानी अलगाववादियों की मदद की है, जिसके बाद भिंडरावाले की भी हत्या हुई थी और उसके बाद न जाने कितने निर्दोष सिखों की हत्या हुई थी। ये आप सबसे छुपा नहीं है, लेकिन जिस तरह इंदिरा गांधी के समय में हुआ था 1984 में, वैसा ही अब करने की अमृतपाल सिंह ने सोची थी, लेकिन अब की बार ज्यादा सिखों का साथ नहीं मिला, जिस कारण अमृतपाल सिंह को भागना पड़ा और पंजाब पुलिस उसके पीछे पीछे लगी हुई है और अमृतपाल अभी भी पंजाब पुलिस की पकड़ से बाहर है। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज। मैं कोई सरेंडर नहीं करूंगा, कैसे देखते हैं और आप? सिख नहीं सरेंडर करते होते भाई साहब, आप लोग कर देते हैं, हम नहीं करते हैं। हमको नेपाल के बॉर्डर में पकड़ा गया था, आप अपने पाँव में थे जब पकड़ा गया है, हमने सरेंडर थोड़ी किया। 80 दफ़ा हमको प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह ने, मैं जब अमृतसर में था 2015 में, तो मेरे घर के रात के 2 बजे सुबह मैं अपने बिस्तर में सोया पड़ा था और पुलिस जिसने शराब पी हुई थी मोटे मोटे आके मेरे को अपने बिस्तर में से उठा के तो अपने थाने में ले गए थे। मेरे को सोए को तो पकड़ा था, मैंने सरेंडर थोड़ी किया कभी। कोई सिख नहीं करता है सरेंडर। ये बहुत कायरतातीत बात होती है कि सरेंडर करो सरेंडर करो। क्यों सरेंडर करें हम? हमारी ये धरती नहीं है। अगर हम चीन के आगे आगे फिर सरेंडर का मतलब होता है, अपने देश के आगे थोड़ी कोई सरेंडर करता है। बिल्कुल ये गलत बात है हिंदुत्व की। सर, जैसे डिमांड बताया जा रहा है कि तमाम जो इंटेल्स इनपुट्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान के संपर्क में है, फंडिंग हो रही है, और जिस तरीके से पुलिस लगातार ढूंढ रही है, तो आपको लगता नहीं उनको फेस करना चाहिए, जो लीगल जो ट्रायल है वो करना चाहिए? अगर उनकी मर्जी होगी वो फेस करेंगे, पर आप उनके ऊपर दबाव नहीं डाल रहे पाकिस्तान का। पाकिस्तान तो हमेशा आप पर डालते हैं, पर आपने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट देखा है कभी? जितने भी पकड़े गए हैं सबसे ज़्यादा हिंदू लोग हैं पाकिस्तान को खुफिया सीक्रेट देने में। सिखों में एक आधा होगा, हिंदू सबसे ज़्यादा है। तो आप लोग बताइए कि आप हिंदुस्तान से कैसे वफादार हैं, और हम लोग जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में नहीं कभी पकड़े गए, हम कैसे गद्दार हैं बताइए। फिगर्स निकाल दो, होम मिनिस्ट्री में पड़े हैं। आज आप पूछ सकते हैं कि कौन से मजहब के लोग पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी को देते हुए, आपकी एक महिला पाकिस्तान में बैठी वो पकड़ी गई थी, हाई ऑफिसर। तो ऐसी पाकिस्तान 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 से तो हम आए हैं। हम पाकिस्तान नहीं चाहते थे, गांधी चाहता था, नेहरू चाहता था, हमको तो पाकिस्तान से निकाल दिया गया है। हमारा तो वो देश है, तो हमको चोट नहीं लगेगी। हमारा कल्चर, हमारी ज़बान, हमारी हिस्ट्री सब उधर पड़ी है। अब क्या चाहते हमारे गुरुद्वारे उधर पड़े हैं, तो हम पाकिस्तान को बुरा क्यों कहेंगे? अब क्या चाहते हैं सर आप? क्या आप हम चाहते हैं कि हमारी ट्रेड खोलो, जिसके साथ इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती बढ़े। जैसे चीन के साथ
आपकी लड़ाई है उसने इतना इलाका 1962 में, 2020 और 2022 में कब्जे में कर लिया है। उसके साथ, चीन के साथ तो ट्रेड है आपकी, और 1 बिलियन करोड़ का डिफिसिट है इंडिया का चीन की ट्रेड के साथ। तो फिर अगर चीन के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं तो पाकिस्तान से क्यों नहीं कर सकते? इसके साथ हमको बहुत राहत मिलेगी। पाकिस्तान में कणक नहीं है, हमारे पास कणक के भंडार पड़े हुए हैं, हमारी ट्रांसपोर्ट चलेगी, ट्रांसपोर्ट चलने में हिंदुस्तान को फ़ायदा होगा। इसके जो कारखाने हैं और चलेंगे, 46,000 सिख नौजवान बेरोज़गार हैं और रोजी लेंगे। हमने पाकिस्तान से क्या लेना है? छोटा सा मुल्क है, उसके पास रोटी नहीं है, दाल नहीं है, कुछ नहीं है। इस तरह से खालिस्तान की क्या पाकिस्तान हम खालिस्तान को लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे? जो खालिस्तान हमको चाहिए, हमने कैसे दिया? इसमें क्या रोग है? अगर आप हिंदुस्तान इंडिया चाहते हैं तो हम खालिस्तान चाहते हैं। 1947 में अंग्रेज़ ने हमारे साथ धोखा किया, हिंदू को इंडिया दे दिया, मुसलमान को पाकिस्तान दे दिया। तीसरी कौन सी कौम है जिसके साथ संधि 1849 की अंग्रेज़ों की हुई थी सिखों के साथ? उसमें लिखा हुआ था कि आपके महाराजा साहब जब उम्र के होंगे आपका राज वापस किया जाएगा। तो हमारा राज 1947 में अंग्रेज़ों ने क्यों नहीं बहाल करके गए? हम वो राज को चाहते हैं, कोई ऐसी बात तो है नहीं। इसमें क्या बात है कि हम अपना राज चाहते हैं? अगर आपको अच्छा लगता है आपका राज और मुसलमान को अपना राज अच्छा लगता है, क्या सिख अपनी माँ के बेटे नहीं हैं? ये और कहीं से आए हैं? जो आदिवासी हैं उनको जंगलों में भेज दिया जब आर्यन आए हैं, तो उनको नक्सलाइट कह देते हैं, कभी माओवादी कह देते हैं, उनको गोली मारती है सीआरपी। किसके साथ आपकी दोस्ती है? बॉर्डर पे देखिए आप, इधर सिख हैं उनके साथ नहीं बनती, ऊपर कश्मीर में है कश्मीरी मुस्लिम, उनके साथ आप गोलीबारी चला रहे हैं। इधर लद्दाख आ गया, इनके साथ नहीं बनती। आगे जो आता है असम आ गया, वो आपके साथ लड़ रहा है। नागे लड़ रहे हैं, मिजो लड़ रहे हैं, मणिपुरी लड़ रहे हैं। जो देश नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है, जिसको आप क्या बोलते हैं, अरुणाचल, उनके लोग लड़ रहे हैं, वो आज़ादी मांग रहे हैं भाई साहब। तो मेरा मतलब चीन का और पाकिस्तान का कैसे मुकाबला करोगे जब हिंदुस्तान की हद के ऊपर जितनी भी कौमें हैं वो तो इंडिया के खिलाफ लड़ रही हैं? तो आप सर पूरी तरह से अमृतपाल सिंह के साथ हैं? और ये मेरे को मत पूछिए कि मैं साथ हूँ या नहीं हूँ, मैं खालिस्तान के हक में हूँ। इसका क्या मतलब है कि आप उसके साथ हैं या नहीं साथ हैं? आपने जैसे कहा कि सरेंडर नहीं करना चाहिए उनको, हाँ, भी यही बात कह रहे हैं। हाँ, अगर आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ हो सकते हैं तो हम भी सिखों के साथ हो सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हिटलर के साथ, मुसोलिनी के साथ, जापान के टोजो के साथ मिल गए और जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंडमान काला पानी का कब्जा कर दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस जी भी उसी में थे। तो अभी हिटलर की गवर्नमेंट चल रही है सर, आपको लगता है जी? है हिटलर की सरकार चल रही है ऐसा लगता है आपको? नहीं नहीं, मेरा मतलब समझिए, उन्होंने, नेताजी ने, वो जो सिख और हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों के जेलों में थे काला पानी में, उनको क्यों नहीं रहा किया? है ना? आप तो वैसे मगर पड़ जाते हो सिखों के, हम नहीं आपको आने देंगे सर नेड़े। अभी आप हिंदू राष्ट्र को लेकर भी हाँ, हिंदू राष्ट्र क्यों बन जाएगा? अगर खालिस्तान नहीं बना देंगे तो हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? ये डोयल साहब आपके सारे एनएसए के साथ बात कर रहे हैं, ब्रिटानिया के साथ, रूस के साथ, कि खालिस्तान हो गया, खालिस्तान हो गया। मैं बोल रहा हूँ डोयल साहब, आप देखिए हिंदू राष्ट्र क्यों बन रहा है? कौन बना रहा है हिंदू राष्ट्र? आप लोग बना रहे हैं, मोदी जी, और क्या बना रहे हैं? आप ऐसे बोले वाले बन जाते हो, आपके तो दिल में घुसा हुआ है हिंदू राष्ट्र। तो खालिस्तान की मांग चलती रहेगी सर आप? बिल्कुल चलती रहेगी, हमको गोली में से मार दो अब, पर चलती रहेगी। कोई मैसेज देना चाहेंगे सर अमृतपाल को, जिस तरह से उन्होंने नहीं, मैं वीडियो जारी अमृतपाल को कोई मैसेज नहीं देना चाहता, क्योंकि उसके साथ
मेरी एक दफ़ा भेंट हुई है, उसका क्या मतलब है, कहाँ नहीं है। आपने पूछा सरेंडर कर दो, मैंने कहा सिख कभी सरेंडर नहीं करते हैं, बस। सर जो आपकी मांग है, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, हाँ, क्या संसद में भी इस मांग को उठाएंगे सर, जो आपने कहा और कि मुझे को खालिस्तान बोलने नहीं देते। संसद में, आपकी पार्लियामेंट में सिर्फ पार्टी को जिसकी गिनती बहुत होती है उसके मुताबिक बोलने देते हैं, अच्छा, और सब पार्टी जो है उनमें मेजॉरिटी हिंदुओं की है। जी, पार्लियामेंट में सिर्फ हिंदू बोल सकता है। हमारी स्पीकर साहब बोलते हैं कि आपकी मेजॉरिटी पार्लियामेंट में नहीं है तो आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, आप बताइए। तो मेरे को कैसे बुलवाएंगे? आप बुलवाएंगे, कहेंगे स्पीकर को कि जाके कि जी सिमरनजीत सिंह मान को बोलने दो, तो मैं बोलूँगा। जब हम के मुंह में तुक्का दिया हुआ है तो कैसे बोलेंगे? हम शरीफ आदमी हैं, मैनर्स है हमारे पास, अच्छी तरह जाते हैं, बैठते हैं। हम शोर नहीं मचाते पार्लियामेंट में, जो बाकी की पार्टी डालती हैं। इनको तो पता ही नहीं है कि पार्लियामेंट क्या होती है। ना बीजेपी को पता है, ना कांग्रेस को पता है कि पार्लियामेंट में क्या करना है।